हेलो दोस्तों, आज मैं नया एक वीडियो बनाने जा रहा हूं आप लोगों के बीच। ये मैं अपने गांव का बहुत ही प्यारा सा नज़ारा, ये गगरचुला हमारा सिद्ध बाबा, देखिए यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा आप लोगों को। कितना अच्छा नज़ारा है, देखिए ये हमारे यहाँ सिद्ध बाबा गगरचुला के दरबार में जाने के लिए ये सबसे पहले ऐसा जंगल पड़ेगा आप लोगों को। देखिए प्यारा सा नज़ारा, हरियाली खेतों में, और बंदरों ने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है। देखिए खेती यहाँ की ख़त्म कर दी है। तो सभी लोग एकजुट हो नहीं पा रहे हैं। काफ़ी लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा है, या फिर समझ में नहीं आ रही बात, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें। एक प्यारा सा कमेंट, प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब करते रहना प्लीज़ दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों के बीच में ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आपको मैं गगरचुला की ओर ये व्यूज़ दिखाता रहूँगा, अच्छी अच्छी तस्वीरें हमारे उत्तराखंड का। देखिए नज़ारा, देखिए कितना प्यारा सा नज़ारा है। और इस नज़ारे के साथ साथ आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, तो हम अच्छी अच्छी चीज़ों को यहाँ से दिखाएंगे। कहीं जानवर भी होंगे और कहीं बंदर भी होंगे। ये देखिए हमारे गगरचुला का सिद्ध बाबा का ये दरबार के लिए ये सबसे पहला जंगल पड़ता है इधर। इस जंगल से होते हुए हमें गुजरना पड़ता है। तो हालांकि डर भय ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गांव के थोड़ा सा समीप ही है, कोई ज़्यादा दूरी में नहीं है गगरचुला सिद्ध बाबा। तो थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ना पड़ता है। तो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम लोग सिद्ध बाबा के दर्शन करते हैं। तो वहाँ चाय पानी की भी व्यवस्था अच्छी है, और भोजन की भी व्यवस्था रहती है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के पुजारी जी भी ठीक हैं। तो पुजारी जी तो सब लोगों को ये कहते हैं, आप लोग प्रसाद ग्रहण करके जाएं, चाय पानी पी के जाएं। जो भी बहन बेटी, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, जिसकी जो मनोकामना होती है, भगवान से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि जिस भावपूर्ण से वो मंदिर में प्रांगण में आता है, हे भगवान उसके भावपूर्ण बिल्कुल सफल हों। जिस भाव भक्ति से रहता है वो आदमी, उसी भाव से उसको आप भी दें। प्रभु मनोकामना पूर्ण करे उसकी। ये हम आज गगरचुला सिद्ध बाबा के यहाँ जा रहे थे, तो हमने कहा आप लोगों के बीच एक नया सा वीडियो लेके आएँ, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ दोस्तों। मौसम अब खुलने जा रहा है और अच्छा होने जा रहा है। अब देखो, फिर प्रकृति की देन है कि क्या होगा क्या नहीं। अभी तो फ़िलहाल मौसम साफ़ है। हम आज गगरचुला की ओर जा रहे हैं, और ये हमारे ग्राम गागर, पोस्ट ऑफिस गागर की टंकी बनी हुई है, जो नई टंकी बनी हुई है। अभी हाल ही में, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से हाँ 1 साल हो चुका है। ये बहुत बड़ा टैंक बना हुआ है ग्राम गागर, पोस्ट ऑफिस गागर के लिए। घर घर जल, घर घर नल प्लस जल, उसके लिए है। सभी लोग पीते हैं पानी को। तो हम आपको ले चलते हैं गगरचुला सिद्ध बाबा की ओर। ये हम अभी जंगल में हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं। ये देखिए ये रास्ता वहीं पहुंच रहा है, सीधे सिद्ध बाबा के यहाँ दरबार में। तो दोस्तों आज मैं
देखिए आपको कहाँ लेके आया हूँ। मैं सिद्ध बाबा के दरबार में तो जा ही रहा हूँ, प्लस आप लोगों को इस जगह से वाकिफ़ कराता हूँ मैं। इसको बोला जाता है जात पूजना, यानी कि हमारे यहाँ कुन्नी भा जातागढ़ जमठा कुन्नी भा जात पूजी जन है। तो पुराने बुज़ुर्ग हमारे, ये पेड़ है रास्ते में जब हम सिद्ध बाबा की ओर जाते हैं, और ये जो हमारे यहाँ ये वन पंचायत वालों ने ये मेंबर लोगों ने चाल और खाल बना रखा है। ये जात के जातागढ़ पास ये चाल खाल है, इसमें पानी इकट्ठा रहता है। देखो बरसात ज़्यादा होगी तो गाय बच्चों के लिए और प्लस में जानवरों के लिए बहुत अच्छा है। देखो पेड़ पौधों को हमारे बचाया जा रहा है, वनों को। तो हमारे यहाँ आजकल एक मिशन भी चल रहा है, मिशन कुरी कटान का, यानी कि कुरी हमारे यहाँ जंगल में, इस गगरचूला सिद्ध बाबा के जंगल में बिल्कुल बहुत नाम मात्र मिलेगी ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में 15 से 16 बच्चे उसी मिशन में लगे रहते हैं। तो उसके जो मुख्य अध्यक्ष जी हैं वो हमारे श्री जीवन चंद्र भट्ट जी हैं, जो माशाप हैं, राजकीय इंटर कॉलेज रीठाखाल में पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे गुरुजी हैं, हमारे गांव से ही सभी बच्चों को उत्साहित करते हैं, एकजुटता का सभी लोगों से सामना करवाते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, मतलब अच्छा लगता है। ये जातागढ़ को निभाए इथला वो गंवालो, ये जातागढ़ भाई यमठ जातागढ़ इसलिए को निभा बिसाड़ यमठ नहीं दी देखी निभा सामने देखी निभा, तब पुराने लोग ये पूज निभा जातागढ़ पास। तो हम आपको इस जगह से वाकिफ़ कराना चाह रहे थे। अभी देखो आपको कुछ जानवर वानवर दिखाएंगे, यहाँ जानवर भी रहते हैं। मैं आपको जानवर भी दिखाऊंगा इस जंगल में, क्योंकि जानवर बहुत सारे रहते हैं। ये सब सिद्ध बाबा की कृपा है। देखो कितना अच्छा जंगल बना रखा है हमारे यहाँ गांव में, देखना अभी ये सिद्ध बाबा की ओर जा रहा हूँ मैं ऊपर को। तो और रास्ता ऐसा हो रखा है, ये देखो बिल्कुल कांच लाग बेर बहुत ख़राब है, कांच लाग गयो भाई कांच बाट में आजकल ना। क्या शू शू कर रहा है वो चिड़िया। ये पहाड़ों में एक चीज़ होती है ना, छोटे छोटे जानवर जो पशु पक्षी हैं वो संकेत देते हैं। कोई भी चीज़ होगी तो उस चीज़ का संकेत देंगे कि हाँ यार कुछ न कुछ है भाई। अब है क्या ये नहीं मालूम। अब देखो क्या होगा ये नहीं कह सकते हैं। ये वो संकेत दे रहे हैं कि हाँ इधर कुछ जानवर है। यहाँ की चिड़ियाएँ देती हैं संकेत। तो आदमी को सचेत रहना होता है, किसी भी इंसान को। तो अभी ले चलते हैं आपको सिद्ध बाबा की ओर। ये लो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं सिद्ध बाबा के बिल्कुल एकदम पास में ही, जहां से शुरुआत है। गेट के पहले गेट था यहाँ पे, तो अब साइडों से एंगल प्लस पिलर बना रखे हैं। देखो चलने के लिए अच्छा बना रखा है, बूढ़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए, ताकि कोई इधर उधर गिरे ना। बहुत अच्छा बना रखा है। अब जो भी हमारी सरकार इस समय, जिसको भी हमने प्रतिनिधि के रूप में चुन रखा है, निवेदन करेंगे कि देखो रास्ता अच्छा बनाएं। और इधर का नज़ारा तो ये भनोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, जैंती, जमाड़ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मौसम बिल्कुल करवट बदल चुका है। अभी इस समय बादल छाए हुए हैं आसमान में। तो हम आपको मंदिर की ओर ले चल रहे हैं दोस्तों। बने रहें, प्यारा सा कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आपको इसी तरह नई नई चीज़ों से संपर्क कराएंगे।
और बांज के पेड़ों से, मंदिर से। ये सिद्ध बाबा की ओर जाता है ये रास्ता। ये फर्स्ट में अड़जू का हमारा मंदिर है। भड़थोक मंदिर सभी का हुआ, प्लस एक जो हिस्से होते हैं मंदिरों के गांव में सब लोगों को दिए हुए होते हैं, बुजुर्गों का है ये सिलसिला चालू होता हुआ आ रहा है। तो ये हमारा अड़जू का मंदिर है सबसे फर्स्ट में। तो आपको दिखाते हैं मंदिर का प्यारा सा नज़ारा। ये घंटी है, ये है अड़ी का मंदिर, अड़ी ब्यानधुरा। ये है हमारे पिताम्बर भाई साहब वारथ से। दादी को नमस्कार। अब आप मंदिर आए हैं, मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मंदिर के बारे में आज तो हमारे यहाँ अधिकारी जी आने वाले हैं जी। वो कहाँ पे आने वाले हैं? पहले मंदिर में आएंगे, फिर स्कूल में आएंगे, प्राथमिक विद्यालय स्कूल में। हाँ, जो गागर में स्कूल है वो 4 बजे आएंगे। 4 बजे तो तुम लोग सब लोग मिलेंगे उनसे। हाँ, वार्तालाप करेंगे, रोड की बातें करेंगे। हाँ, रोड कुछ की बात। हाँ, पहले तो ये रोड वहाँ जी मिलाओ उसको। ये पनार वाली जो रोड है, सिलोड़ी वाली में मिला दो हम पनार, ताकि गांव वालों को जो असुविधा हो रही है वो सुविधाजनक प्राप्त करें। बस। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, आनंद सिंह अधिकारी जी से, कि हमें जल्द से जल्द जो भी आपसे पूर्णतः सहायता होती है वो गांव के लिए करें। धन्यवाद। जय श्री राम। तो आपको दोस्तों में देखो अड़ी का मंदिर दिखाने जा रहा हूँ। ये हमारे यहाँ का पुराना लिंग है। इससे आप लोग वाकिफ़ भी होंगे कुछ लोग, और कुछ लोग वाकिफ़ नहीं होंगे। तो ये नीचे हमारे भरते थे कि आंगन में रहता था, पुराने ज़मानों का पत्थर था ये। तो ये दोनों पत्थर वहीं के हैं। इसमें स्नान होता था तो ये पूजा जाता था। तो इसमें देखो एक मूर्ति बनी हुई है, ये गौर से देखने वाली चीज़ है। ये देखो, हालांकि ऊपर का सिरा टूटा हुआ है, तो देखें बहुत अच्छे तरीके से, देखो कितना अच्छा बना रखा है मंदिर। ये हमारे इस राम भवन मूर्ति का निर्माण स्वर्गीय श्री सुभाष ब्रजवाल भुआ के पूर्ण स्मृति में श्री सतीश ब्रजलाल हुआ और श्री श्याम उर्वादत भट्ट के द्वारा दिनांक 1/11/2014 को बनवाया गया। गांव गागर उत्तराखंड। ये उनने ये मंदिर का नवनिर्माण किया था। श्री हमारे स्वर्गीय श्री उर्वादत भट्ट जी, पुत्र श्याम भट्ट जी, पुत्र श्री स्वर्गीय श्री उर्वादत भट्ट जी, प्लस में उनके भाई भी हैं, उनके बेटे छोटे वाले हरीश भट्ट, हमारे गांव के हमारे ही भाई हुए, हमारे चाचा हुए सगे। और इस समय तो इस दुनिया में रहे नहीं हैं। तो दोस्तों उनके दोनों बेटे हैं। तो ये मंदिर का नवनिर्माण उन्हीं लोगों द्वारा किया गया था अड़ी का। ये तो संजय जो भी था हम लोगों का बना हुआ था, प्लस में एक ये बना हुआ था। ये मंदिर बनाया था खाने पीने का। इसमें लिखा गया है श्लोक, आया है सो जाएगा राजा क्या कंगाल भिक्षु, हरि भज मना छोड़ जगत जंजाल गए। ये लिखे गए हैं दोहे। तो आप लोगों को मंदिर के दर्शन कराई दिए हैं मैंने, प्लस में आपको अड़जू के अंदर जो भी है देखो, ये धुनी है हमारे अड़जू की। ये देखो, ये दिखा रहा हूँ मैं, ये हमारे अड़जू की। और अंदर में वो देखो, वहाँ लिंग है और अच्छा बना रखा है दोस्तों, देखो बढ़िया बना रखा है। तो वहाँ बत्ती जलाने का है, यहाँ रहने का है, बहुत बड़ा बना दिया है। अब पहले जैसा ऐसा नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। मंदिर के श्री सिद्ध बाबा गगरचुला के प्रांगण में आ चुके हैं। देखें आप लोग सभी अच्छे तरीके से। देखो अभी हम आप लोगों को पुजारी जी से मिलवाते हैं। हमारे पुजारी जी हैं यहाँ श्री घनश्याम भट्ट जी। घनश्याम भट्ट जी यहाँ तत्पर रहते हैं पुजारी के रूप में। देखो ये सिद्ध बाबा गगरचुला है। हे सिद्ध बाबा, ये देखो ये मंदिर है।
पूरा मंदिर है यहाँ। हे प्रभु, हे देखो, जय हो प्रभु की, पुजारी जी की जय हो, जय हो पुजारी जी की। ये हमारे पुजारी जी हैं, श्री हमारे घनश्याम भट्ट जी, हमारे भट्टथोक से ठहरे, ये हमारे बड़े भाई भी ठहरे और पुजारी भी ठहरे। तो ये देखो अभी टीका लगा। आज मैं दोबारा से सिद्ध बाबा के यहाँ उपस्थित हुआ, सिद्ध बाबा ने बुलाया मेरे को, तो फिर मैं इधर को आ गया। मैंने कहा अपने दोस्तों को दर्शन करा दूं सिद्ध बाबा के। जय सिद्ध बाबा। आज का प्यारा नज़ारा है ये देखिए, ये हैं, ये हमारी मूर्तियां हैं, भगवानों की सारी मूर्तियां हैं। ये घंटे हैं यहाँ 50 से ऊपर केजी के। घंटियाँ तो सब अलग अलग तरह की लगाई गई हैं। तो सभी लोग, ये हमारी सिद्ध बाबा की धुनी है जो हमेशा जलती रहती है। और इसमें सिद्ध बाबा के जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वो सब रखे जाते हैं। और ये शिव जी का मंदिर है, इधर शिव जी का मंदिर है यहाँ पे। जो भी भक्त सिद्ध बाबा के यहाँ मनोकामना लेके आता है, पूर्ण रूप से होती है, पूर्ण होती है, उसकी भला करता है सिद्ध बाबा। और ये हमारे सिद्ध बाबा हैं, ये देखिए, ये सिद्ध बाबा हमारे मंदिर के दर्शन हैं। इधर ये अभी धर्म धुनी जल रही है और हमारे पुजारी जी अभी कहीं बात कर रहे हैं। ये पूरा नज़ारा है सामने का। ये भी इधर, ये देखिए, ये धर्मशाला जिनने बना रखा है उनकी तरफ से दान है सिद्ध बाबा को। ये है, और ये रास्ता है मेन इधर से। और आप लोगों को इधर का भी नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ से सीधे डायरेक्ट बाराही मैया और मचवाओ देवता सब दिखाई देते हैं। अभी बादल लगे हुए हैं इसलिए आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो सामने बाराही माता के दर्शन होते हैं। देवी देवताओं के 32 कोटि देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। 12 राशि देवता कहते हैं, तो उनके सारे दर्शन यहाँ पाए जाते हैं। सामने से जो भी देवी देवता हैं, यहाँ से सब देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। तो गगरचूला सिद्ध बाबा से चोटी में है ये हमारा मंदिर, गरगरीशी मंदिर। ये सब बादल लगे हुए हैं इसलिए आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोगों को ये दोबारा से नज़ारा कल मैं फिर दिखाऊंगा। आप लोगों के बीच मैं डेली आता रहूँगा। दोस्तों, आप लोग एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर से दोबारा आप लोगों के बीच कल दोबारा से आऊँगा। जय हिंद, जय